कोई भी त्रिभुवन में आपको पराजय नहीं दिखा सकता। ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोज पावक सोच रही। जो अपमान भक्त करे तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त करे राम रोज पावक सोच रही। पलटू साहब कह रहे नाम जपा, कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपने अपमान से जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे तो वो सह जाएंगे कैसे भी। वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं। चल दंडवत कर ले, हरि अपने अपमान से जन की सही न जाए, जन की सही न जाए। दुर्वासा की क्या गति की। महान तपस्वी, दूका रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, उन्हें यह भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए। लेकिन दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या को भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततः गत्वा श्रीहरि के चरणों में गिरना पड़ा। महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को जन की सही न जाए। दुर्वासा की क्या गति की। भवन चतुर्दश फिरे सब दुरिया जो दीना। सबसे पहले भाग कर गए भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से ही प्रकट हुए दुर्वासा जी। भगवान शंकर ने कहा, मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, यह मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो। सब द्वार जो दीन्हा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं तो सुदर्शन चक्र अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा, आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं। तो भगवान ने कहा, अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का क्यों न हो, मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता है, अन्यथा नहीं। भागकर अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। पाई पाई कर परे जब हरि चरणन जाई, तब हरि दी जवाब मोर बस नाही गोसाई। मोर द्रोह कर बचे करो जन द्रोहक नासा, माफ करे अम्बरीश बचोगे तब दुर्वासा। मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, भक्त का अपराध कर दे तो नहीं। इसीलिए जाओ, अगर अम्बरीश जी क्षमा करें तो क्षमा हो सकती है। तो पलटू कहते हैं, द्रोही संत करती सुदर्शन खाए। हरि अपने अपमान से जन की सही न जाए, इसीलिए निर्भय निश्चिंत होकर निरंतर नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधनानंद जी कह रहे, मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तेरी दुर्गति हो जाए। नवद, ऐसी कोई बात मत बोल जिससे तुझ पर अपराध लग जाए। ये वाणी है अमोल, बहुत विचार पूर्वक बोलना चाहिए। विस्मरा दृश्यम भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि संसार और शरीर की याद न रह जाए। क्या कर स्मर मिथुन महत गौर नीलम स्मरणार्थम। जिनका स्मरण करना परम मंगलमय है, ऐसे श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का स्मरण कर संसार के संपूर्ण भोगों का विस्मरण हो जाए। कुछ मत बोल, अपराध करने वाली बात मत कर। कुछ मत कर, अपराध करने वाली क्रियाएं मत कर। सदैव गौर
श्याम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर। बहुजन संवायात दूर मुद्विजा, बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे साधक को। जिसे भगवत प्राप्ति करनी हो वह प्रपंच कभी न पाले, प्रचार प्रसार के चक्कर में न पड़े, प्रवचन के चक्कर में न पड़े, हमारी प्रार्थना मान लेना भगत के चक्कर में न पड़ो, पहले भगवान के चक्कर में पड़ो। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया के चक्कर से मुक्त हो जाओ, फिर भगवान जो करवाए वही उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 4 उपासक बैठकर परस्पर बोलता भगवत चर्चा कर ले वो ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य तभी आती है जब गुरुदेव आज्ञा देते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न बन जाएगा, फेल हो जाओगे। कहा बहुजन समवायात दूर मुद्या, बहुत लोगों से मिलना जुलना उपदेश करना सब बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को किसी काम का साबित न करे। अपने को महान साबित मत करो, महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे कि तुम्हारे पास भजन रूपी धन है। भगवान को प्राप्त कर लो, फिर जब वो प्रकाशित करेंगे तब कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे दूर मुझ। दूर रहो इस समाज से, यही महापुरुषों के आदेश हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभिराग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे जो छोड़ने के लिए निकले थे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाओ। बहुजन समवायात दूर मुद्या, बहुत समाज से मिलना जुलना उपदेश करना सब बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित न होने दे। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। इतनी सामर्थ्य हो कि हृदय का परिवर्तन कर दे, जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वे उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिया निवत, हे दिव्य श्री वृंदावन प्राचिदानंदम, वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रकट वृंदावन का आश्रय लो। यहां आते जाते रहो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहनी में रहता है तो उसकी दशा क्या होती है? कहते हैं, करित कपोलो नित्य मुंचन, परिहत जन संगो रोचनाया, प्रतिपद बहुलार्या राधिका, कृष्ण दास वसती परम धन्य कोप वृंदावनीन। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो सभी संग छोड़कर केवल साधु संग का अनुरागी होता है। माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ कामभोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर। जैसे भी भगवान हमारी देह का निर्वाह करें, उसमें राजी प्रीति पूर्वक प्रभु का निरंतर नाम जप करते हुए कोई ऐसा कार्य नहीं जो फंसा दे, कोई ऐसी वाणी नहीं जिससे अपराध बन जाए। रात दिन श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का सुमिरन हो रहा है और समस्त व्यवहार से शून्य बहुजन समवायात दूर मुद्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। और श्री जी की कृपा से आपका ऐसा ही जीवन हो, यही मंगल है। अब उसकी दशा क्या होगी? जब रात दिन श्यामा, शाम का सुमिरन, संसार का कोई चिंतन नहीं, तो बोले कर निहित कपोलो नित मुंचन, प्रिया प्रीतम की याद में रो रहा है। परिहरत जनसंगो मानयान, उसको अब किसी का संग अच्छा नहीं लगता, बस श्री जी की सेवा,
श्री जी का चिंतन, श्री जी के नाम रूप में डूबा हुआ उपासक प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक श्री श्यामा श्याम को पुकारता रहता है। प्रतिपद बहुलारता राधिका कृष्णदास रात दिन श्री जी की सेवा में मग्न रहता है। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अष्टयाम सेवा में लगा। आप लोग जो अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान कर, श्री जी विराजमान कर नाम सेवा कर रहे हैं, वो साक्षात श्री जी की सेवा है। ऐसा मत मानो कि वो साधन है, वो सिद्ध वस्तु है। पर आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। सामने रूप हो और नाम का परिचय न हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। बोले अमुक है, परिचय मिला नाम से। रूप तो सामने रखा है पर बिना नाम के परिचय नहीं। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, ऐसे रूप दिखाया जाए आप पहचान नहीं सकता। इसलिए कहा गया सुमिर नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे। कई बार कहा गया। महात्मा गांधी जी का एक प्रसंग सुनो। एक बार राष्ट्र का भाषण था, गांधी जी ट्रेन में थे, गांव के लोग साथ बैठे, परिचय नहीं था, वो सिगरेट पी रहे थे। गांधी जी ने कहा भाई ये ठीक नहीं। उन्होंने उल्टा कहा तू चुप रह। फिर स्टेशन आया, सब बोले महात्मा गांधी की जय। तब उन गांव वालों ने माथा पीट लिया। अरे जिनके दर्शन करने जा रहे थे वो तो हमारे सामने बैठे थे, पर नाम का परिचय नहीं था। यही बात है, रूप सामने था पर नाम के बिना पहचान न पाई। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परे पहचाने। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। इसीलिए कहा सुमिर नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे। भाव से सुमिरन करो राधा राधा राधा। एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पर प्रकट होंगी, देख लेना। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना रूप विशेष नाम बिनु जाने करतलक न परह पहचाने। इसलिए नाम ही रूप का परिचय देता है, नाम ही रूप को हृदय में प्रकाशित करता है। गोस्वामी जी कह रहे सुमीर्य नाम रूप बिनु देखे। रूप देखा नहीं पर नाम से हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जा सके। जिनकी नख कांति सहस्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो भी उनके नख की कांति के समान नहीं। ऐसे प्रभु का वर्णन कैसे, कौन सी स्याही, वो तो सच्चिदानंद रूप है। उनके रूप की रचना किसी प्राकृतिक स्याही से नहीं हो सकती। उनकी अंग कांति जैसे नवीन जलधर, जैसे वर्षा होने वाली मेघ। पर ये सब केवल उदाहरण हैं, वास्तविक नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति नील मोर की कंठ नीलिमा जैसी, पर क्या मोर देखकर श्री कृष्ण दिख जाते हैं? नहीं, केवल नाम जानता है वो रूप। कृष्ण 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 रटो, वो जैसे के तैसे पूर्ण रूप में आ जाएंगे, करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाएं, ऐसे सुंदर है वो। ऐसे प्रभु के रूप के लिए कौन सी स्याही है? पीताम अनंत तलताब अनंत बिजलियों की कांति। ऐसे श्री लाल को देखकर प्रेम बेशुद्ध हो जाता है। उन लाडली के लिए कौन सी गौर स्याही है? कोई ऐसी त्रिभुवन में नहीं। वो केवल नाम से ही जाने जाते हैं। राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो उपासक धन्य है जो नाम का ध्यान करते हुए नाम में लीन हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं समस्त सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और रूप दोनों प्रभु की उपाधियां हैं। अकत, अनादि, सुसाची। साधु कहते हैं नाम बड़ा या नामी बड़ा, ये कहना भी अपराध है। फिर भी भेद यह है कि नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां नाम गया
वहां नामी को आना ही पड़ता है। जो भी भगवत साक्षात्कार हुआ, पहले नाम आया। राधा